से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज थोड़ा माइक एडजस्ट कर लीजिए, इससे आवाज और भी क्लियर आएगी। थैंक यू चेयरपर्सन। हाय, मैं देवव्रत शराबी। ईश्वर की असीम कृपा, मेरा ये सुंदर प्रोग्राम, सुंदर मीटिंग रूम, मेरा फेलोशिप, मेरा परिवार, मेरा स्पॉन्सर, सबका आशा भरसा सहायता से आज का दिन दारू की नशा से दूर हूँ और एक सुखी समाधानिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझको सुनाई दे रहा है ना? क्लियर? हेलो? ओके। तो पहले मैं जो न्यू कमर आया है आज, ये मैं पहली बार मीटिंग कर रहा है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। मेरा ये सजेशन है, मैं भी आपकी तरह एक दिन ऐसे पहली बार ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में ही आया था, एकदम मैंने टूटा हुआ, एकदम होपलेस कंडीशन में। मेरा गला भी कांप रहा था बोलने में। फिर ये सब जो फेलोशिप है, उसका प्यार, उसका केयर, उसका शेयर मुझको यहाँ रख दिया। और एक दिन करके मैं दारू से आज 4 साल दूर हूँ। और इसमें मेरा कोई, मैंने क्या बोलूंगा, खेद भी नहीं है जो दारू जीवन से दूर हो गया। तो ये होता है, और ये मेरे लिए एक सपना जैसा है। प्लीज आते रहिए, यहाँ पर मिराकल होता है। थैंक यू। और क्या बोलूंगा, आज का टॉपिक है ग्रेटफुल, माने ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, हृदय माने भरा हुआ कृतज्ञता। एक्चुअली में आज जो है ना, माने मेरा माने सोब्राइटी सेलिब्रेशन का, तो शेयरिंग अगर बोलेगा तो बहुत दो जगह किया जाए, एक 3 जगह है, लेकिन आज थोड़ा टाइट शेड्यूल था मेरा। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे पहले से कमिटमेंट कर दिया था, मैं इधर में आके शेयर करूंगा। और ये आज का दिन ना जो है ना, ये मेरे जैसा अल्कोहलिक के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा शेयरिंग में आप लोगों का सामने रखूँ। और कमिटमेंट अगर रहेगा तो वो करना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ा दूसरा काम में। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एडजस्टमेंट हो गया, और मैं इसको सुजोग मिल गया, चांस मिल गया जो आप लोगों का सामने शेयर करने का। और दूसरी बात, मैं ग्रेटिट्यूड ये है कि ये टीम सिटी ऑनलाइन ग्रुप का सभी मेंबर और सभी परिचालन समिति सबका ऊपर कि मुझको मेरा ये टॉपिक के ऊपर बोलने को मौका दिया आपने। ये देखिए, जब मैं बोल रहा था ना, ये कमिटमेंट, ये सब बात, एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड लेके जब मैं बोलता हूँ कुछ, तो मेरा पहले पहले तो ये सब एकदम आंखों का सामने आता है। मैं दारू से दूर हूँ, मेरा जीवन आज एक सुंदर चल रहा है, और कोई ऐसा घटनाएं नहीं है जिन जीवन में जब मुझको कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, मारपीट, ये सब करने पड़ता है, ये सब नहीं है। लेकिन मैं दारू से दूर कैसा हूँ, ये अगर मैं चिंता करूंगा तो मुझको थोड़ा पीछे में जाने पड़ता है। ये देखिए, आज का दिन जो है, कि जो मैं इतना शेड्यूल में भी मैं बोलने कर लिए, कमिटमेंट कर लिए, जब मैं आया हूँ। एक्चुअली में मेरा रिकवरी में, इसलिए मैं पहले ग्रेटिट्यूड हूँ कि मैं इधर में आके पहले बार सीखने को राजी हुआ हूँ। क्या सीखने को राजी हूँ? ये सीखने को राजी हुआ कि मुझको अगर कमिटमेंट देना है तो सोच समझ के देना है, और दिया हुआ कमिटमेंट रखना है। ये मैं कैसे सीखा? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मैं देख रहा था, घर में बहुत ओल्ड टाइमर लोग, बहुत सारे मेंबर, वो लोग शेयर करता है, और वो अपना जिंदगी में बहुत बिजी है, और फिर भी ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग में वो अपना शेयरिंग, स्पीकर शेयरिंग हो या ग्रेटिट्यूड मीटिंग हो, वो करता है। और उस टाइम मैं जब देख रहा था, एकदम पहले पहले आके ये सब देख रहा था, सुन रहा था कि, और सोच रहा था
ये सब चीज मुझसे नहीं होगा। इतना जिंदगी में इतना बिजीनेस का बात फिर आके शेयर करना, ये मेरे से होगा नहीं। लेकिन देखिए, ये में आते आते आज मैं ये सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ कि जो मीटिंग रूम में कमिटमेंट देके शेयर करने पहले बार, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड हुआ कि मैं ये सब सीख पाया हूँ अभी तक। दूसरा बात देखिए, ये कहाँ से सीखा, ये अगर सोचूंगा तो मेरा पहले एकदम ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग, मेरा होम ग्रुप जो है प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप, पहले बार जब होपलेस कंडीशन में वहां पर आया था, वहां पे आके आप लोगों का मेरा प्यार देना, मुझसे बात करना, मुझसे फोन पे सजेशन देना, मुझको मोटिवेट करना, ये सब जब मैं देख रहा था, और उस टाइम में बस मैं बहुत मैंने हैरान हो जा रहा था कि ये सब मुझको जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग इतना मुझको केयर कर रहा है, ये तो मैंने बहुत बढ़िया जाएगा है। ऐसे करते करते आस्ते 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 ना मुझको फेलोशिप का ऊपर थोड़ा विश्वास आने लगा। और ये विश्वास अगर शुरुआत है तो बोल सकते हो मैंने ग्रेटिट्यूड का पहला शुरुआत ही है विश्वास से लेकर। मेरे अपना ऊपर, मेरा अपोजिट का इंसान या परिस्थिति के ऊपर मेरा अगर विश्वास नहीं है, मेरा हृदय में ग्रेटिट्यूड भी नहीं रहेगा। तो पहले वही बात है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यहाँ के देख के सीखा कि कैसे एक होपलेस इंसान को विश्वास दिलाना पड़ता है, विश्वास जगाना पड़ता है। आज मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई अगर आए तो उसको ऐसे होप, ऐसे विश्वास दिलाना। तो इसलिए भी मैं ग्रेटिट्यूड हूँ कि मैं मेरा जैसा भी मैंने मेरा जैसा भी परिस्थिति हो, मेरा दूसरा फेलोशिप को विश्वास दिलाना, यही एक तो बात है। और उसके बाद अगर बोलेंगे तो ग्रेटिट्यूड, देखिए मैं आज दारू नहीं पिया, सोबर उठा, सोबर उठा बोल के मैं यहाँ बोल सक रहा हूँ, इसलिए सबसे बड़ा जो बात है ये 12 स्टेप प्रोग्राम। इस 12 स्टेप प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? ये 12 स्टेप प्रोग्राम ये फेलोशिप का प्रोग्राम है। ये फेलोशिप में कैसे मुझको मिला? ये फेलोशिप मुझको ऐसे मिला कि जिंदगी ऐसा हो गया था, मेरा घर में, फैमिली में मुझको घर में बंद करके रखने पड़ते, और मैं ऐसे बवाल करता था, ऐसे धमाल करता था घर का अंदर, तो लोग पुलिस को बुलाता था, पासापासी नेबर लोग को बुलाता था, हैरान हो। तो मेरा फैमिली ऐसा था, एक तो टाइम ऐसे परिस्थिति था, और वो परिस्थिति हुआ, और आस्ते 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 मैं रॉक बॉटम हिट किया, और उसके बाद मुझको एक तो रिहैब में दिया, और रिहैब के बाद यहाँ आप लोगों को मिलने को मैंने सुनने को मिला नहीं। तो ऐसे देखेंगे तो मैं पिछले जिंदगी का अगर मैं जोड़ूंगा ना, तो ये सब घटनाएं मैं अगर जोड़ता रहूंगा, तो मुझको आज का दिन में खड़ा होके ऐसे मालूम पड़ता है, जो वो दिन अगर मैं नहीं गुजारता तो ऐसे दिन नहीं है। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ, मेरा जो सफरिंग पीरियड है, वो सफरिंग पीरियड का रॉक बॉटम जो है, वो रॉक बॉटम भी मेरे लिए ग्रेटिट्यूड है। ये मैंने एकदम मैं आज मैं स्वीकार करता हूँ। और रॉक बॉटम जो मुंह में बोला, ये रॉक बॉटम एकदम इंसान का दिमाग में या मेरे जैसा अल्कोहलिक का दिमाग में लाता है केवल एक मात्र, केवल एक, केवल ईश्वर। उसका अगर कृपा नहीं होता तो एक अल्कोहलिक, मेरे जैसा अल्कोहलिक के ऊपर रॉक बॉटम का धारणा है, तो उसका दिमाग में नहीं लाता, तो नहीं, अपने आप का शक्ति से नहीं ला पाता है। ये मुझको आज जो ये अनुभव है, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कि ईश्वर मेरे जिंदगी में काम कर रहा था उस वक्त भी, रॉक बॉटम का वक्त भी, और आज भी। इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये समझ सकता हूँ आज। इसलिए कोई कुछ मैंने कोई भी कठिनाई मैंने आए ना जिंदगी में, तो पहले जैसे मैंने एक तो एस्केपिंग का नेचर था, वो आज नहीं है, वो आज नहीं है। आज जिंदगी जिंदगी के साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ,
जिंदगी के साथ झेल सकता हूँ एकदम। मैंने ये ईश्वर की विश्वास का वगैरह होगा ही नहीं, मैंने ईश्वर ईश्वर की विश्वास के बिना होगा ही नहीं एकदम। आज ये समझ सकते हैं। अभी देखिए ये 12 स्टेप प्रोग्राम आया कहाँ? 12 स्टेप प्रोग्राम अगर मैं देखूंगा तो 12 स्टेप प्रोग्राम आया ये फेलोशिप से। फेलोशिप का को फाउंडर बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब, वो लोग अगर नहीं लिख के जाता तो वह या वो 100 अल्कोहलिक मेरा पूर्वज जो फेलोशिप वो अगर नहीं लिख के जाता तो इतने साल बाद मेरे जैसा एक अल्कोहलिक ये मैसेज मुझको नहीं मिलता था और मैं ऐसे ही मैंने करते करते मर जाता था। और सबसे बड़ा बात है जानता है, मैंने अगर मैं बोलूंगा ऐसे देखेंगे तो ये जो अल्कोहल है, ये जो केमिकल है, ये केमिकली मैं केमिकल के ऊपर ही वैसे देखे जाएंगे तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो बनाया है इसको। क्योंकि देखिए एक तो मेरा उल्टा चिंता है मेरे, मैं यहाँ में आके जानने मिला मुझको मुझ में अनमैनेजेबिलिटी पहले से ही है। अनमैनेजेबिलिटी मीन मेरा दिमाग, मेरा सोचना, मेरा दृष्टिकोण, ये सब में थोड़ा गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी मेरे में है और दारू पी के ये गड़बड़ी के साथ जीवन जीने का प्रयास करके मेरा जिंदगी एक तो अनमैनेजेबल हो गया था और भी ज्यादा अनमैनेजेबल है। लेकिन ऐसा हो सकता था ये सोच, ये दृष्टिकोण, ये इमोशन, ये सब लेके मेरे पास दारू नहीं था और ये लेके मैं जी रहा हूँ, मुझको ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चांस भी नहीं मिलता था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर चांस नहीं मिलता था मुझको ये 12 पहरी का मैंने वंडरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम का मैसेज मुझको नहीं मिलता था। और मैं वैसे ही वही सोच, वही वही इमोशन, वही आइडिया लेके जीता था और मर भी जाता था। तो आज जो है ना ये जो पुनर्जन्म का जो जिंदगी है, ये जो दूसरा तरफ सोचने का जो मैंने नजरिया का जो जिंदगी है, ये बहुत मैंने क्या बोलूंगा, बहुत उपभोग करता हूँ। इसलिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मुझको ये मैसेज मिला। देखिए, और एक तो ग्रेटफुल का बात तो मैंने मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं मेरे जैसा कुछ जो करता है मैं बोल देता हूँ कि मेरा फैमिली, मेरा स्पॉन्सर, मेरा फेलोशिप, मेरा बिग बुक, मेरा ये मेरा वो, सबके लिए मैं ग्रेटफुल एकदम। सही बात, मैं भी बोलता हूँ एकदम सही बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा डीपर मुझको चिंता करने पड़ता है। ये ग्रेटिट्यूड ऐसे नहीं आता, ग्रेटिट्यूड ऐसे आता है कि मैं अगर वो सारा जिंदगी अगर गुजरता हूँ फिर उसके बाद जो फीलिंग आता है वो आता है ग्रेटिट्यूड। और वो ग्रेटिट्यूड मुझको नेक्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करने को मुझको विलिंग देता है, विलिंगनेस देता है। ये ग्रेटिट्यूड। मैं मुंह में बोल दिया मैं ग्रेटिट्यूड, एक्चुअली में देखिए ये 12 स्टेप प्रोग्राम बोल रहा हूँ मैं, इधर में आ गया था मेरा तब 3 महीना हुआ। मैं देखा मेरे जिंदगी में मैं पहली बार, मैंने पहली बार 3 महीना 2.5 महीना ऐसा हुआ था दारू से इतना दूर दूर, इतना दिन दूर हूँ मैंने ऐसे कॉन्स्टेंट मैंने कंसिस्टेंटली। लेकिन बहुत आराम मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं देख रहा था ये दूरी करके मैं खाली इसलिए खुश हूँ। लेकिन मुझको एक दिन एक फेलोशिप बोला तू तो दूर हो गया, अभी थोड़ा ग्रुप का कुछ काम कर, कुछ सर्विस दे, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। विश्वास कीजिए उस दिन मैंने दिमाग में ऐसा आया मुझको, मैं अपने आप के ऊपर कोस रहा था ना, जरूर तो ठीक ही तो बोला मैं, दारू से दूर हुआ, इतना एक तो अच्छा गिफ्ट दिया ये मीटिंग में, तो मुझको भी कुछ करना चाहिए। तो मुझको बोला सीपी हो जा। तो मैं विश्वास कीजिए ईश्वर का असीम कृपा है, मुझको ये मेंटल टेस्ट टेस्ट दिया था, वो कारेज दिया था उस टाइम, मुझ में राजी हो गया। क्या ठीक है मैं सीपी होंगे। तो ये सब तो फेलोशिप में आके सीखा। जो एक तो मैं मुझको जो मिला उसके बाद मेरे पास
कृतज्ञता का जो बोध आता है, उसके बाद मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको लौटा दूं। ये सिस्टम है, ये ईश्वर का ये स्पिरिचुअल लॉ है, और ये लॉ में मैं आज आ गया। मैं वो शुरुआत किया, वो 4% का रोल करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। मैं सीखा कैसे किसी को बुलाना चाहिए, कैसे कोई मीटिंग रूम में अगर कुछ माने न्यू कमर ज्यादा वो शेयरिंग हो गया तो एक तो ओल्ड टाइमर को बुलाना चाहिए। ये सब जो जजमेंट, मैं आज बोलूंगा, मैं ये सब जो ऑब्जर्वेशन, ये सब मुझको सीखने को मिला यहाँ पे। एक्चुअली में मैं अल्कोहलिक, ऐसा अल्को सोच का गड़बड़ है ना मैं, और अल्कोहल खाते खाते, अल्कोहल लेते लेते मेरा जो सिविक सेंस, मेरा जो कॉमन सेंस, मेरा जो क्या बोलूंगा इंटेलिजेंसी, सब खत्म हो गया। और मैं सोच रहा था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत जनरल नॉलेज जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इधर में आके असलियत में ये अगर अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, करूंगा, तो मुझको मालूम पड़ा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो एक तो बात है जो सर्विस, एक सर्विस अगर स्टार्ट किया जब से, मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। वो छोटा से छोटा सर्विस, छोटा से छोटा, एक्चुअली में इस सर्विस जो है ना, ऐसा एक तो बात है कि मुझको एक तो डेजिग्नेशन देता है, जो तेरा ये काम है तू ये कर। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से मैं होपलेस हो जाता। तो ये भी आज सीखा, बोला ना मैं सीख रहा हूँ बोल के मैं ग्रेटफुल हूँ। तो यही बात है, मैं पहले बोला कि मैं 12 स्टेप के लिए दारू नहीं पिया, ये में आया क्यों रॉक बॉटम के लिए, ये में आके क्यों रुक गया आप लोगों का प्यार के लिए। आप लोगों का प्यार मुझको क्या सिखाया, आप लोगों का प्यार मुझको सर्विस देने सिखाया, रिटर्न देने सिखाया। अभी क्या हुआ, उसके बाद मैं उस टाइम का बात जब बोल रहा हूँ, 2 2.5 महीना 3 महीना वो करके मैं चल रहा था। 13 महीना हो गया, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने मेरा सोबराइटी का 13 14 महीना हो गया। तो मैं ऐसे ही चल रहा था, दारू भी बंद था, घर में ऐसे लग रहा था खुशहाल परिवेश है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। लेकिन मैं, ऐसा हुआ एक दिन मुझको, मैं बहुत बार ये मीटिंग, बहुत मीटिंग में बोलता हूँ, मेरे पास मेरे चारों तरफ सब था, मेरा फेलोशिप, बढ़िया बढ़िया फेलोशिप, बहुत सारा मीटिंग रूम, मेरा परिवार, मेरा 2 संतान, मेरा माँ, मेरा दादा, मेरा फैमिली का बहुत लोग। लेकिन मुझको क्या अधूरा अधूरा लगने लगा फिर से। लेकिन मैं दारू से दूर हूँ 13 महीने, और ये अधूरा अधूरा लगने लगा, ये मुझको मालूम पड़ा। मैं डेली मीटिंग रूम में आया बोल के आप लोगों का शेयरिंग सुन रहा था, और आप लोगों का जो ये ग्रेटिट्यूड, आप लोगों का जो ये हम्बली मैंने हम्बलनेस, आप लोगों का जो एक्सेप्ट करने का जो तरीका, ये मेरे साथ नहीं मिल रहा था। और मैं ये मैंने देखा कि मैं तो ऐसे अभी तो नहीं हूँ, मैं पहले जैसा जैसा विलिंग था मैं तो अभी नहीं हूँ। मुझको मीटिंग जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक फिजिकल मीटिंग रूम में एक बार हुआ, एक फिजिकल मीटिंग रूम से मैं लौट रहा था, वो फिजिकल मीटिंग रूम जो एरिया में है, उधर में 10 12 तो बाढ़ है, माने हमारा सिटी में वो एकदम एकदम सेंटर पॉइंट में है, और उधर में बहुत सारा बाढ़ है। तो मैं उधर से पैदल जब आ रहा था, वो सिचुएशन था मेंटली जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो बाढ़ का सामने आते आते, देखते देखते, दारू का ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन मुझको एक एक बात आया कि क्या है ये जिंदगी, क्या कर रहा हूँ रोज मीटिंग फेलोशिप में, मैं दारू से 13 महीना दूर हूँ, फिर भी मुझको ऐसा लग रहा था। इसका मतलब मैं फिर से वो जो ग्रेटिट्यूड है वहां से दूर हो गया। और इसलिए मैं हेल्प लिया, मैं बिना फेलोशिप का हेल्प लिया, सब फेलोशिप बोला गया। ये एक तो ड्राइडेंट सिचुएशन बोलता है, ये ड्राइडेंट सिचुएशन क्योंकि ऐसा कर सकता है, दारू से दूर हो, ठीक है सब चल रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा फिनेंशियल कंडीशन सब ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, ये लगेगा। और ये दारू नहीं पिलाएगा, लेकिन ये अगर रख दोगे तो ऐसा हो सकता है तुम दारू नहीं पियोगे, तुम सुसाइड भी कर सकते, तुम पागल भी जा सकते।
और दारू तो पी ही सकते हो। मैंने तुम एक तो क्या बोलूंगा, तो डेंजर जोन में घूम घूम मैंने घूम फिर रहे हो। तो देखिए मैं ऐसा हालत में आया था ना, मैं एकदम होपलेस कंडीशन, 41 सब एज, और घर में सब एकदम एजेड, सब लोग मैंने ओवर 60 65 सब लोग, खाली मैं, मेरा बीवी और दो बच्चा, छोटा छोटा। छोटा मतलब एक तो नॉन एडल्ट, एक तो नॉन एडल्ट, एक तो अंडर 5। तो वो से हालत में मैं आया, बिजनेस भी लॉस में था, सब कुछ खो के आया। तो इधर मैंने तब सोच देखा ये लोग बोल रहा है, और मैं भी अगर वैसे ही फीलिंग आ रहा है, अगर वही ब्लैक वर्ल्ड फिर चला जाऊंगा तो क्या हो, मैंने क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मुझको कुछ करने पड़ेगा। 12 स्टेप बोल रहा है, और ये 12 स्टेप प्रोग्राम मुझको सुन रहा था, अच्छा लग रहा था, सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझको 12 स्टेप प्रोग्राम का जो प्रोमिसेस है वो तो मेरे अनुभव में नहीं था। और मैं, मेरा ये हालत था उस टाइम। तब मैं क्या किया, मैं एक तो ठान लिया, ठीक है, एक तो मैंने करने पड़ेगा मुझको, नहीं तो फिर वो ब्लैक वर्ल्ड उसमें जाने पड़ेगा। करो नहीं तो ब्लैक वर्ल्ड में जाओ, ऐसे एक तो सिचुएशन, वो जो सिचुएशन आया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ आज। यही बोलता हूँ, मैं अगर घटनाएं जोड़ूंगा तो देखूंगा कि मैं बहुत सारे घटनाएं ऐसे जोड़ते जोड़ते आज जो दिन में खड़ा हूँ, सब घटना के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। वो मेंटल स्टेट मुझको आया, मैं प्रेयर किया, प्रेयर के बाद मैं मेरे फेलोशिप को बोला, वो मुझको एक ओल्ड टाइमर का वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भेजा, 12 स्टेप वर्कशॉप का, बोला, सजेशन दिया कि तुम ये आदमी के साथ कर सकते हो, बहुत बढ़िया आदमी है। तो उसके साथ परिचय था, उसका वर्कशॉप सुना 12 स्टेप का, और मेरा जिंदगी का एक दूसरा भी खुल गया, मैंने बोलता है ना, एक तो दूसरा एंगल खुल गया वो वर्कशॉप देख सुन के। मैं मीटिंग सुन रहा था, मैं सोबर था, बहुत हेल्प मिला, लेकिन वो वर्कशॉप जब सुना, तब मैंने ऐसा आइडेंटिफिकेशन हुआ जो मैं ऐसा ही हूँ। तब जाके मैं राजी बने मुझको 12 स्टेप प्रोग्राम करना चाहिए, मैं वो ब्लैक वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। तो फिर ऐसा दिन आया, एक तो मैं, मेरा स्पॉन्सर मेरे घर से 2 घंटा का बाई रोड, बस में या जो भी कार में जाइए, 2 घंटा लगता है, मैं वो एकदम चला गया उसका घर में, उसको फोन करके चला गया कि बोलिए मुझको क्या करने पड़ेगा। तो उसके साथ बातचीत हो रहा था पहले से ही, उसको अपॉइंटमेंट लिया, उसके पास गया। तो वो मेरा स्पॉन्सर एक ही बात बोला, देखो करने तुमको ही पड़ेगा, इधर में जो मैथ्स है, जीवन का जो मैथ्स है, ये मैथ्स का मिलाने तुमको ही पड़ेगा। 12 स्टेप प्रोग्राम जो है तुमको ही करने पड़ेगा, लेकिन आज माने आज से तुमको माइनॉटली एक तो काम करने पड़ेगा। मेरा ये सजेशन है, तुम मीटिंग में आ रहे हो इतने दिन, बोल रहे हो मैं शराबी हुई, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, आज का दिन दारू नहीं पिया, बहुत आभार, लेकिन तुम क्यों शराबी हो, ये एकदम अच्छे से अपना मन में पहले बिठा लो, जो मैं शराबी क्यों हूँ, मेरा क्या क्या कॉजेज एंड कंडीशन है, मैं जो शराबी हूँ, ये जानने पड़ेगा। तो तुम इधर में आया, तुम ज्यादा दारू पी लिया, तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तुम खाली इसलिए शराबी हो, लेकिन ये सब क्यों हो, इसका मैंने अपने आप के साथ मिलाओ, और इसलिए तुमको बिग बुक पढ़ने पड़ेगा। देखो तुम पहले, तुम 12 स्टेप प्रोग्राम करोगे, मैं 12 स्टेप मैं जाना नहीं चाहता वो ब्लैक होल। अरे तुम जाओ, तुम तो नहीं भी जा सकते हो, तुम अगर शराबी नहीं हो, रियल अल्कोहलिक नहीं हो, तो पहले देखो। तो मैं मुझको ऐसे करके थोड़ा डांट के भी वो स्पॉन्सर मुझको समझाया, और मुझके साथ मैंने जब 12 स्टेप प्रोग्राम में जो बिग बुक पढ़ना शुरू किया, और मैंने डिजीज का जो मेंटल एंड फिजिकल जो पावरलेसनेस है, मेरा पावरलेसनेस, मैं पावरलेसनेस मतलब क्या, मैं दारू बंद करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं बंद किया, मेरा बंद करने का भी क्षमता नहीं है, मेरा ऑब्सेशन इतना ही है। और मैं अगर पी जाऊंगा तो रोकने का भी क्षमता मुझमें नहीं है। ये केवल एवं केवल ये इसका, मैं लैक ऑफ पावर में हूँ, तो इसका एकमात्र डिफेंस आता है ईश्वर से।
ये बात समझने पड़ेगा और ये बात को विश्वास करने पड़ेगा कि मेरा दारू का बारे में मेरा अपना कोई कुछ नहीं चलता। मेरा कुछ इंटेलिजेंसी, कुछ कॉमन सेंस, कुछ सिविक सेंस, कुछ पढ़ाई, कुछ बॉडी बिल्डिंग, कुछ नहीं चलेगा दारू का बारे में। ये पहले मानने पड़ेगा, ये एडमिटेंस एडमिटेंस करने। तो मेरा बिग बुक पढ़ के ये हुआ और मेरे जिंदगी के साथ मिला के देखा। बहुत सारा मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट था, बहुत सारा जिंदगी मैंने साल गुजार दिया ये करते करते। एक जगह से उठ के एक जगह आ गया, पूरा फैमिली, मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, मेरा दादा का फैमिली, मेरा फैमिली और मेरा माँ आज है। तो एक घर बेच के दारू के लिए, जो मैं खाली बोला मैं दारू इधर रहने से दारू नहीं पीऊंगा, पी जाऊंगा, उसको दूसरा घर में ले चलो, एक बाड़ी बेच दिया मेरे कहने पे। मैंने चिंता कीजिए कितना कितना एक्सपेरिमेंट किया मैं, फिर भी नहीं रुका। बीवी को बोला तुम चला जाओ, तुम कुछ दिन बाप मैंने घर में रहो, मैके में रहो, फिर मैं दारू नहीं पीऊंगा। बीवी चला गया, इतना एक्सपेरिमेंट किया, नहीं रुका। तो कितना बड़ा पावर है दारू। तो इसलिए तो मैं पावरलेस हूँ ना, मेंटली एंड फिजिकली। तो ये सब जो समझा पहले बार, और उसके लिए मेरा जीवन अनमैनेजेबल दारू पी के नहीं हुआ। मेरा जीवन अनमैनेजेबल पहले था मेरा सोच के लिए। ये अगर जब समझ में ये जब मैं समझा, तब मुझको मैंने क्या बोलूंगा, एक तो फीलिंग आया जो बोलते हैं ना फास्ट स्टेप में, जो एक तो मैं यहाँ समझ सकता हूँ मैं ये समझ, ये जो समझ कितना ग्रेटिट्यूड है एक तो अल्कोहलिक के लिए। ये समझ अगर रह जाएगा तो जो भी हो वो दारू नहीं पिएगा। हैप्पी जस्ट पी का बात मैं नहीं है, दारू नहीं। तो ये मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ ये समझा। तो वो जो रिकवरी में आने के बाद जो बॉटम हिट हुआ, वो इमोशनल बॉटम हिट, उसके लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ। उसके लिए मैं स्टेप वर्क में आया। मेरे स्पॉन्सर के साथ मैं 5th स्टेप तक किया, 4th स्टेप लिखा, 5th स्टेप किया, स्पॉन्सर के साथ बातचीत हुआ। स्पॉन्सर मुझको एक दिन 5th स्टेप में सारा दिन टाइम दिया। इसलिए मैं जब ग्रेटफुल हूँ। ये सब नहीं मिलता था इधर में आने, इधर में मैंने नहीं आने से नहीं मिलता। और वो जो 5th स्टेप का जो फीलिंग, क्या बोलूंगा आप लोग को, मैंने जिंदगी में पहली बार पहली बार मेरा 41 साल का उम्र में ऐसा लगा जैसे मैं 16-17 साल का लड़का का तरह एक तो इनिशिएटिव मिल गया। इतना हल्का लगा, इतना हल्का लगा। और मैं देख रहा था मैं कितने कितने ट्रॉमा, जो ट्रॉमा इधर में बोलता है, जो रिजनमेंट, फियर, गिल्ट, रिमोर्स, ये सब लेके मैं चल रहा था। और ये एकदम दबा दबा के चल रहा था। दबाने का एकमात्र जरिया था दारू। दारू पीने का बाद वो सब चला जाता था, ये सब फीलिंग मुझको जिंदगी में क्या कर दिया। मुझको एक तो ट्रॉमाटाइज कर दिया था 16 से 41 तक साल तक उम्र में। इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये मैंने 5th स्टेप के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो 5th स्टेप मुझको फिर मुझे बोलना बोला ना, जब मैं जब घटनाएं जोड़ता हूँ, मेरा जो फीलिंग आता है, फिर आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत विलिंगली करता हूँ। 5th स्टेप करने के बाद ना मैंने ऐसे एक तो विलिंग आया कि ये सब जो देखा, जो मैंने ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट वाला ये सब मेरे में किया, या मैं जो लोगों को जो बर्बाद किया, मुझको जो बर्बाद किया, ये लेके अगर चलूंगा तो मैंने कैसे हो। आज तो जान लिया, आज तो इतने साल बाद इतने टीनेजर का मतलब एक तो इनिशिएटिव आया, तो आज तो कुछ करने पड़े। वो विलिंगनेस पहले बार आता है, पहले बार आता है, फिर मैंने रेडी हो जाता हूँ। मुझे इस बार मुझको मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट प्लीज आप उठा लीजिए। वो विलिंगनेस के लिए मैं आज ग्रेटिट्यूड हूँ। वो विलिंगनेस अभी एक तो बात है इधर में मैं बोलता हूँ मेरा अनुभव से, पहली बार का जो वो विलिंगनेस, जो 6 स्टेप का विलिंगनेस, वो नहीं रहता मेरे जिंदगी में, हर टाइम नहीं रहता, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन लेकिन जब मैं
मैंने ऐसे करते करते 9 स्टेप में एमएस करना शुरू करता हूँ, फिर 10 स्टेप में आके फिर मैं रिटर्न ये रिव्यू करता हूँ, तब जाके मुझको कुछ फायदा मिलता है कि मैं करूँ। मैं फिर किसी को बोलूँ मेरा आज का दिन का भूल, मैं फिर मुझको एमएस करने पड़ेगा, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट जो है वो हमली प्यार करने पड़ेगा। मैं तो समझ सकता हूँ कि मेरा ये दोस्त, जैसे वो समझ ऐसे समझ होना जैसे मैं सोचता था पहले, मैं तो समझ सकता हूँ मैं दारू ज्यादा पी रहा हूँ लेकिन पी गया, ऐसे समझ नहीं, एकदम जो एकदम क्या बोलूंगा मैंने, इफेक्टिव समझ मुझको ही करने पड़ेगा। जो जो मेरा स्पॉन्सर बोला ना, तुम्हारा जीवन का मैथमेटिक्स तुमको ही मिलाने पड़ेगा, ईश्वर खाली तुमको सहायता करेगा। ये एक तो कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट जो हैबिट्स में आ गया था, एक तो दो तो ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरा सेकेंडरी एडिक्शन आज ऐसा है, मैंने वो प्रेयर कंटिन्यू प्रेयर मुझको करने पड़ा। वो 6 और 7 स्टेप में चालू किया आज से 1 साल पहले। 6 महीना प्रेयर करने के बाद एक दिन ऐसा आया, मेरा एक तो सेकेंडरी एडिक्शन ऐसे करके विश्व उठा लिया। मैं भी हैरान हो गया विश्वास कीजिए, मैं दारू का माफी जो दारू दारू छोड़ के जैसे हैरान हो गया था, वैसे वो सेकेंडरी एडिक्शन मेरा जीवन में आज 4 महीना कुछ दिन नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, मैंने बीच बीच में हैरान हो जाता हूँ, मेरा जिंदगी का वो सेकेंडरी एडिक्शन चला कि आज उसके लिए डिपेंड नहीं होने पड़ता। बहुत सारा एंजाइटी आता है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत सारा डर आता है, फिर भी वो एडिक्शन में जाने नहीं पड़ता है। मैंने वंडरफुल। तो ये सब, और ये आप लोग सिखाया जो जो मिला है उसको पकड़ के लगो, ये कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट ईश्वर के साथ। देखिए मैं ग्रेटफुल इसलिए हूँ, ये जो ध्यान, ये मेडिटेशन, ये सब मैं सुनता था, ये से इसको मेडिटेशन बोलता है। मेडिटेशन का बहुत सारा मेथड, मुझको अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक बात बोला, आप जो भी कर लीजिए, हम लोग ऐसा किए, मेरा स्पॉन्सर भी ऐसा बोला, भाई तुम जो इच्छा का हेल्प ले लो, कोई बात नहीं है, ले लो, कुछ कुछ बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मेडिटेशन करता हूँ। मैं स्पॉन्सर को बोला कैसे करता है, जो बिग बुक में लिखा, तो वैसे करते करते आज जो जिंदगी है ना, एक तो ऐसे डिसिप्लिन में आ गया, विश्वास कीजिए। ये आज आज जो शेयर कर रहा हूँ, अब मैं सुबह से कल भी एक तो शेयरिंग मेरा था, मेरा ग्रेटिट्यूड शेयरिंग, मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं बोलूंगा जो मैं 4 साल इतना होपलेस कंडीशन से आज निकल के आया हूँ। हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिक्कत है, लेकिन मुझको दारू नहीं पीने पड़ता है, और मुझको ये सोचने नहीं पड़ता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं मुझको ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला, ये सब सोचने नहीं पड़ता। सोचने एक तो ही पड़ता है जो मैं कैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करूँ। ये डिसिप्लिन, ये 11 स्टेप दिया, ये 11 स्टेप दिया मुझको। और उसके बाद हो जाता है आस्ते आस्ते, ऐसे होता है ना, प्रोग्राम में रहते रहते ऐसा एक तो क्यों मेंटल स्टेट आ जाता है। अभी तक जो है ईश्वर दे रखा है मुझको, कि दूसरों के लिए सोचना। मैंने मैं एक तो बात बोलता हूँ आप लोग को, फेलोशिप जो है ना, एक तो कंटीजियस, मैंने क्या बोलूंगा, तो कंटीजियस मैंने है, तो थोड़ा लग जाता है फेलोशिप का कुछ, तो ये रोग लग जाता है जैसे फेलोशिप में भी कुछ बात है जो लग जाता है, दिल में लग जाता है, बॉडी में लग जाता है। ये दूसरे के लिए सोचना, दूसरों के लिए सर्विस देना। मैं मेरे आगे आने वाला मेंबर को देखता हूँ, मेरा स्पॉन्सर बोलिए, मेरा सिटी का दूसरा ओल्ड टाइमर फेलोशिप बोले, इतना मैंने उम्र हो गया, बहुत सारा लोग बहुत दिक्कत में है, अच्छा भी है, लेकिन एक का सर्विस देने के लिए वो कभी हिचकिचाता नहीं। ये सीखने को मिला मुझे, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जो जो भी हालत में हो, सर्विस का मोटिव, बस सर्विस का मोड अगर रहेगा तो कुछ मैंने अच्छा, फिर मैंने एक तो ईश्वरीय एक तो अनुभूति होता है। जैसे मैं मेरा एक अनुभव आप लोगों को शेयर करता हूँ। मेरा घर में एक दिन, भाई 1 साल पहले
थोड़ा बाताबाती तो हो जाता ही है, सबके साथ ही होता है। सबके साथ जानता नहीं, सॉरी, मेरे साथ हो गया था एक बात ले। तो बहुत मन खराब था, बहुत दारू का पीने का इच्छा नहीं हुआ भगवान की दया से, लेकिन मन बहुत खराब हो गया। पेशेंस टॉलरेंस का याद कर रहा था, कैसे रखूं, क्या करूं। तो मेरा दिमाग में भट से एक तो ख्याल आ गया कि पिछले दिन मेरा एक फेलोशिप के साथ मेरा बात हुआ था, एक तो पीआई वर्क होगा उस दिन, पिछले दिन बात किया था। ये आज होगा, माने जिस दिन मेरा झगड़ा हुआ घर में, तुम आ सकते हो। तो मैं झट से फोन किया मेरा वो फेलोशिप, ये दादा मैं आज शाम को जाऊंगा। मैं एक तो इंटरनेशनल बुक फेयर में हम लोग का सिटी में होता है, वह वेन्यू था, पीआई था। तो वो मूड लेके मैं चला गया पीआई करने। विश्वास कीजिए, पीआई करने के बाद, पीआई करके जब लौट रहा था और पीआई करने को जब जा रहा था, ये दोनों में अगर मैं मैंने क्या बोलूंगा कंपैरिजन कर रहा था, तब मैंने हेवन एल डिफरेंस। पीआई करके जब मैं लौट रहा था, मेरे अंदर में इतना अच्छा फीलिंग था। और वो मेरा फैमिली मेंबर के ऊपर जो एक तो रिजेंटमेंट बोलिए, जो भी मैंने एक तो गुस्सा, रिजनमेंट नहीं तब था, लेकिन ये तो थोड़ा गुस्सा आ जाना, अपने आप को कोसना, ऐसे एक तो फीलिंग जब जो लेके मैं गया था, वो चला जाता है। मैंने बीडब्ल्यू बोलता है ना, सबसे बढ़िया बात है अगर कुछ होगा तो दूसरे अल्कोहलिक के साथ काम करो, एकदम। मेरे जैसा अल्कोहलिक के लिए ये जानना मेरे, मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो भी अगर कठिनाई आए इस जिंदगी में, अगर दूसरे अल्कोहलिक के साथ मैं काम करता हूँ, तो एक तो बात है जो मेरा मेंटल स्टेट ठीक हो जाए। तो यही बात है। ये आज का जिंदगी अगर बोलूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा थोड़ा गारमेंट्स का बिजनेस है। देखिए, ये पहले बोला ना मैं सीखने को राजी हुआ, अभी गारमेंट्स का बिजनेस में ऐसा होता है, हो गया है ऐसे ऑल ओवर, माने ऑनलाइन बिजनेस का बहुत बोलबाला हो गया। हम लोग का फिजिकल शॉप है, तो वहाँ पे थोड़ा मंदा चल रहा है। तो देखिए, ये सिचुएशंस में ये मुझको पेशेंस एंड टॉलरेंस रखने को सिखा रहा है। ये तुम देखो क्या, माने रास्ता देखो। विश्वास कीजिए, ये का जो फेलोशिप है, माने मुझको रिलेशन बिल्डअप करने को सिखा रहा है। ये देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखो। ये सब सीखने को मैंने मिल रहा है, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसे देखा जाए ना, जो ग्रेट मैंने आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली में मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत असंतुष्टि में रहती, बेसिकली मेरा ये पैटर्न है, मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। मेरा जिंदगी को लेके मैं बहुत असंतुष्ट हूँ, ये मेरा बेसिक है। ये मेरा मैंने डिजीज का एक तो क्या बोलूंगा कोर है। और ये आता ही है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस। तो मेरा जो देखा मैं, अगर मैं काम में रहूंगा और वो काम ईश्वर को समर्पित करके करूंगा, तो मुझको कोई माने बॉन्डेज नहीं आता। अगर मैं मेरे अपने लिए, मेरा हो रहा नहीं, मेरा हो रहा है, ये भी एक तो अहंकार है, और मेरा हो रहा नहीं, ये भी एक तो अहंकार है। ये सब में अगर जकड़ जाता हूँ, तो ये ग्रेटफुल का कोई बात ही नहीं रहता। इसलिए मुझको डेली प्रेयर करने पड़ता है, डेली। और सुबह में उठ के थोड़ा मेडिटेशन, दिन का सूची बनाना, रात में भी थोड़ा दिन को देख लेना, एकदम मैंने कुछ सिंपल प्रोग्राम है। मैं बहुत, मेरा मैंने स्पॉन्सर बोलता है, मैंने एकदम सिंपल प्रोग्राम, भूल चूक तो होगा ही, इंसान हूँ, भूल चूक हो, उसका ऊपर अल्कोहलिक हूँ। वो बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, 12 स्टेप प्रोग्राम करो और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, और फेलोशिप और परिवार को ऐसे एक तो मोड रखो जो हम मैं सर्विस कर, सर्विस मीन सर्विस, अनकंडीशनल सर्विस। तो यही सब आज सीख के मैंने अच्छा लगता है, बहुत फ्री जिंदगी। तो आप लोग मुझको जो ये चांस दिया, मैं साझा करा, कैसा लगा आपको लोग को जाने, लेकिन मेरा ये एकदम
कोर ऑफ द हार्ट शेयरिंग है। मैं जानता हूँ आप लोग भी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा ये शेयरिंग विश्वास करेंगे, क्योंकि फेलोशिप है, आप लोग भी ये अनुभव से गुजर रहा है। और यही मेरा मैसेज रहेगा कि ए में आइए, अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन कीजिए, और लगेगा तो ये प्रॉब्लम मेरे तरह मेरे जरिया से दूर नहीं होगा, तो ये 12 स्टेप स्पिरिचुअल प्रोग्राम को एडोप्ट करना चाहिए। मेरे सजेशन ही है, किसी का हेल्प लेके। और बहुत बहुत फ्रीनेस मिलता है, बहुत फ्रीडम मिलता है, सबसे बड़ा। थैंक यू चेयरपर्सन, मुझको ये शेयरिंग का मौका देने के लिए, और पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप के सभी मेंबर को